हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि सब बढ़िया होगा। दोस्तों, आज हम आपको जिस देश के बारे में रोमांचक जानकारी देने वाले हैं, उस देश का नाम ही रेगिस्तान के नाम पे पड़ा है। एक ऐसी कंट्री जहाँ पर लोगों की जनसंख्या इतनी कम है कि यहाँ पर आप जंगली जानवरों को वैसे ही घूमते हुए देख सकते हैं। दोस्तों, ये देश अफ्रीका कॉन्टिनेंट की एकमात्र कंट्री है जहाँ की एक महिला को प्राइम मिनिस्टर बनाया गया। यहाँ की बात ही अलग है। कई लोगों का मानना है कि अगर वर्ल्ड की द बेस्ट वाइल्ड लाइफ देखनी हो तो आंख मूंद कर आप इस देश की यात्रा पे आ जाएं। साथ ही दोस्तों, आपको ये भी बता दूं कि इस देश का डायरेक्ट कनेक्शन हॉलीवुड से है। दोस्तों, आज मैं आपको अफ्रीका कॉन्टिनेंट के नामीबिया देश के बारे में रोचक जानकारियां देने वाला हूं। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको बता दूं कि नामीबिया देश का ऑफिशियल नाम है रिपब्लिक ऑफ नामीबिया। इस देश का बॉर्डर अटलांटिक ओशन, जाम्बिया, अंगोला, बोत्सवाना और साउथ अफ्रीका से मिलता है। इस देश की कुल जनसंख्या है 25 लाख के आसपास। यहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी 9 के बराबर है। जहाँ 3 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर आपको यहाँ पे नजर आएंगे। आपको बता दें, नामीबिया 8,23,290 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि इस देश का नाम नामीबिया कैसे पड़ा? आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ पर जो नामिब डेजर्ट है वो दुनिया का सबसे ओल्डेस्ट डेजर्ट है। कहा जाता है कि ये कम से कम 80 मिलियन साल पुराना है। इसी रेगिस्तान के नाम पर इस देश का नाम भी रखा गया है। यहाँ के लोगों का मानना है कि ये रेगिस्तान ही इनकी पहचान है। तो फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि चूंकि इस देश में इंसानों की जनसंख्या 9 के बराबर है, यहाँ पर आपको जंगली जानवरों की फौज देखने को मिलेगी। वाइल्ड लाइफ के मामले में जानने वाले लोगों के लिए ये देश जन्नत से कम नहीं है। यहाँ पर कई सारे आपको ऐसे जानवर देखने को मिलते हैं जो कि कहीं और नहीं देखने को मिलेंगे। तभी तो वाइल्ड लाइफ चैनल्स की सबसे ज्यादा शूटिंग इसी देश में होती है। दोस्तों, क्या आपने कभी कोलमनस्कॉप के बारे में सुना है क्या? अगर नहीं तो आपको बता दूं कि इसे घोस्ट सिटी कहा जाता है, क्योंकि एक समय यहाँ बहुत चहल पहल हुआ करते थे, पर आज यहाँ रेत ही रेत है। लेकिन दोस्तों, आपको बता दूं कि एक समय था जब इसी शहर के हॉस्पिटल में दुनिया की सबसे पहली एक्सरे मशीन का इस्तेमाल किया गया था। पर आज ये टूरिस्ट हॉस्पिटल बन गया है, क्योंकि यहाँ पर अब सिर्फ रेत ही रेत है। दोस्तों, आपको बता दूं कि कोलमनस्कॉप शहर आजकल टूरिस्ट स्पॉट बना हुआ है। लेकिन क्या आपको पता है कि इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? एक समय था जब यहाँ पर डायमंड को खोजकर निकाला जाता था। एक समय था जब ये शहर दुनिया की सबसे रिचेस्ट सिटीज में से एक माने जाते थे। लेकिन अब दोस्तों, इसे घोस्ट सिटी कहा जाता है। इसके पीछे वजह यह है कि यहाँ पर लोगों के घर तो हैं, लेकिन कोई रहता नहीं है। इन घरों में रेत ही रेत है। कोई भी इस जगह पर रात में जाना नहीं चाहता है। ये वाकई में डरावनी जगह बन चुकी है, लेकिन दिन के समय यहाँ टूरिस्ट की लाइन लगी होती है। दोस्तों, आपको बता दूं कि दुनिया का सबसे बड़ा अंडर वाटर लेक भी आपको नामीबिया में ही देखने को मिलता है। डब्ड ड्रैगन्स के नाम से मशहूर इस लेक को देखने के लिए बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं और ये कमाल की जगह है जहाँ पर कि आज भी साइंटिस्ट कई सारी चीजों को लेकर रिसर्च कर रहे हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि नामीबिया की एक ट्राइब जिसका नाम है हेरेरो, उसके लोग आज भी आपको जर्मन ड्रेसेस में नजर आएंगे। कहते हैं कि जब यहाँ पर जर्मनी का शासन था तब ये ट्राइब जर्मन लोगों से बहुत प्रभावित थी। यही वजह है कि जर्मन तो कब के चले गए, लेकिन आज भी हेरेरो ट्राइब के लोग आपको जर्मन ड्रेसेस में ही घूमते फिरते मिलेंगे। हेरेरो ट्राइब के लोग बेशक आज भी जर्मनी को बहुत अच्छा मानते हो, ये जो भी बात हो, लेकिन आपको बता दूं कि यही जर्मनी देश है जिसने कम से कम 20 से 25 हजार हेरेरो ट्राइब और बाकी ट्राइब्स के लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। आपको बता दूं कि 2004 में जर्मनी की सरकार ने यहाँ के लोगों से ऑफिशियली माफी भी मांगी थी। फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि 1990 से पहले इसे साउथ अफ्रीका के नाम से ही जाना जाता था। जी हाँ, 1990 में साउथ अफ्रीका ने नामीबिया को आजाद कर दिया। हालांकि यहाँ के लोगों का कहना था कि इंटरनली यहाँ के लोग इसे नामीबिया के नाम से ही पुकारते थे। किसी ने ये माना ही नहीं कि ये देश साउथ अफ्रीका का हिस्सा है। आज भी यहाँ के लोगों के अच्छे रिलेशंस नहीं है साउथ अफ्रीका से। आपको बता दूं कि आज भी हॉलीवुड के साथ नामीबिया देश का गहरा रिश्ता है। कहने का मतलब यह है कि इस कंट्री में कई बड़ी बड़ी हॉलीवुड की फिल्मों की शूटिंग हो चुकी है। कहा जाता है कि यहाँ पर स्पेस ऑडिसी, मैड मैक्स, फ्यूरी रोड एंड फाइट ऑफ द फिनिक्स जैसी बड़ी फिल्मों की शूटिंग हुई है। बाकी भी कई सारी फिल्मों की शूटिंग होती रहती है। इतना ही नहीं, यहाँ पर वाइल्ड लाइफ चैनल्स वाले सबसे ज्यादा आते हैं डॉक्यूमेंट्रीज बनाने, क्योंकि उनके लिए ये बेस्ट प्लेस है। दोस्तों, क्या आपने स्केलेटन कोस्ट के बारे में सुना है? अगर नहीं तो आपको बता दूं कि ये नामीबिया में है, जिसे कहा जाता है कि ईश्वर ने इस जगह को गुस्से में बनाया है। आपको बता दें कि समुद्र की लहरें यहाँ पर नामीबिया की रेत से मिलती है। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन इस जगह पर आपको हजारों की संख्या में हड्डियां नजर आती हैं। कहते हैं कि यहाँ पर कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो कि आया हो और बिना स्केलेटन के दर्शन किए यहाँ से गया हो। ये जगह भी बहुत डरावनी है। कहा जाता है कि जब आप रेत को पार करके समुद्र के किनारे पहुंचते हैं तो आपको अंदाजा हो जाता है कि ये कोई अलग जगह है।
दोस्तों स्केलेटन कोस्ट के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर आपको कई सारे ऐसे बोट्स दिख जाते हैं जो कि सालों से यहीं पड़े हुए हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि इन बोट्स को भी हॉन्टेड कहा जाता है। माना जाता है कि यहाँ पर कई सारी ऐसी चीजें घटित हो जाती हैं जो कि किसी की भी समझ से परे हैं। तभी तो यहाँ पर जो टूरिस्ट आते हैं वो भी दिन ही दिन में यहाँ से घूम के निकल जाते हैं। दोस्तों आपको बता दूं कि नामीबिया का सबसे बड़ा सोर्स ऑफ इनकम है माइनिंग। जी हाँ, नामीबिया खनिज संपदा के मामले में बहुत रिच है। कहते हैं कि यहाँ से कई सारी ऐसी चीजें हैं जो कि दुनिया के अलग अलग कोनों में भेजी जाती हैं। यूरेनियम का प्रोडक्शन इस देश में बड़े लेवल पे किया जाता है। कहा जाता है कि नामीबिया दुनिया का 5वां सबसे बड़ा यूरेनियम प्रोड्यूसर है। वेल फ्रेंड्स, नामीबिया के लोगों के बारे में कहा जाता है कि बेसिकली बहुत ही प्राइवेट लोग होते हैं। कहने का मतलब ये है कि यहाँ के लोग ज्यादा किसी से घुल मिलकर रहने की कोशिश नहीं करते। इसके पीछे कई सारी वजहें हो सकती हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट वजह जो है वो ये है कि यहाँ के लोगों ने किसी पे भी ट्रस्ट करना छोड़ दिया है। अब जब भी इस देश में जाते हैं तो वैसे आपको गाइड्स बहुत हेल्पफुल मिलेंगे, लेकिन बाकी लोग आपको ज्यादा इंटरैक्टिव नहीं दिखाई देंगे। दोस्तों ये बात तो आपको पता ही है कि नामीबिया अपने वाइल्ड लाइफ के लिए जाना जाता है। आपको बता दूं कि यहाँ पर आपको तरह तरह के जानवर देखने को मिलते हैं। साथ ही दोस्तों यहाँ पर आपको सुनसान एरियाज बहुत ज्यादा नजर आएंगे। जी हाँ, कहा जाता है कि जितने भी दुनिया के जानवर हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। दोस्तों क्या आपने इटोशा नेशनल पार्क के बारे में सुना है? अगर नहीं तो हम आपको बता देते हैं। ये एक ऐसी जगह है जो कि वर्ल्ड फेमस है। अब कह सकते हैं कि दुनिया का ये सबसे बड़ा नेशनल पार्क है जहाँ पर जानवर ही जानवर आपको नजर आएंगे। ये कुल मिलाकर 22,270 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। यहाँ पर आपको कम से कम 800 से 900 लायंस देखने को मिलते हैं। यहाँ पर चीता भी है और कोई भी ऐसा जानवर नहीं है जो कि यहाँ देखने को न मिले। यह है दुनिया का सबसे फेमस जानवरों का डेस्टिनेशन। यहाँ शेर, बाघ, चीता सब आपको शिकार करते हुए दिख जाएंगे। साथ ही हाथी की बात कर लें या हिरन की, आपको इटोशा नेशनल पार्क में सब देखने को मिल जाएगा। दोस्तों आपके लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि जब भी आप यहाँ पर सफारी पे जाएं तो थोड़ा सतर्क रहें। आपको पता भी नहीं चलेगा और कहीं से हमला हो सकता है, लेकिन आपको ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ आपको बड़ी संख्या में सैलानी नजर आएंगे। दोस्तों नामीबिया की राजधानी है विंडहोक, जो यहाँ का सबसे खूबसूरत शहर भी है। लेकिन एक बात जो यहाँ की सबसे फनी लगती है वो ये है कि इस शहर के स्ट्रीट्स के नाम बहुत ही अजीबोगरीब है। कम्युनिस्ट, डिक्टेटर्स एंड कंट्रोवर्शियल अफ्रीकन प्रेसिडेंट्स के नाम पे यहाँ के रोड्स के नाम रखे गए हैं। फॉर एग्जाम्पल फिडेल कास्ट्रो स्ट्रीट एंड रॉबर्ट मुगावे एवेन्यू। कमाल है। दोस्तों कहा जाता है कि दुनिया में 200 से ज्यादा देश हैं, लेकिन जब बात होती है स्पेस से किसी देश की सुंदरता को देखने की तो सबसे आगे नामीबिया का नाम ही लिया जाता है। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन ये किसी बड़े पेंटर की कल्पना से कम नजर नहीं आता स्पेस से। रेत होने की वजह से ये कंट्री पूरी तरह से गोल्डन दिखाई देता है। दोस्तों आपको बता दूं कि यहाँ की राजधानी यानी कि विंडहोक से एक सुपर कूल ट्रेन चलती है जो कि 220 मील की दूरी को कवर करती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये दुनिया की वन ऑफ द बेस्ट लग्जरी ट्रेन्स में से एक मानी जाती है, जिसका नाम है द डेजर्ट एक्सप्रेस। अब जब इस ट्रेन में बैठकर सफर करते हैं तो आपको पता चलता है कि यहाँ का नजारा कैसा है। आप इस देश को बहुत नजदीक से जान सकते हैं इस ट्रेन पे बैठने के बाद। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि इस ट्रेन में जब आप सफर करते हैं तो आपको लगता है कि आप किसी बड़े 7 स्टार होटल में हैं, क्योंकि आपको यहाँ पे बहुत ही शानदार खाना मिलता है, जबरदस्त वाइन पीने को मिलती है और आप जो भी चाहते हैं सब मिल जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि आप पार्टी करते करते इस देश के नज़ारों का आनंद ले सकते हैं। दोस्तों आपको बता दूं कि नामीबिया देश के लोगों को बहुत ही बहादुर समझा जाता है। कहते हैं कि यहाँ के लोग किसी भी चीज से नहीं डरते। तभी तो कहा जाता है कि अगर आप टूरिस्ट हैं तो यहाँ के लोगों से नहीं लड़ो, नहीं तो आप उनसे जीत नहीं सकते। हालांकि ये देश बहुत ही ज्यादा टूरिस्ट फ्रेंडली है, लेकिन फिर भी कई बार यहाँ पे कुछ अनचाही घटनाएं हो जाती हैं। नामीबिया में एक ऐसी जगह है जहां अटलांटिक महासागर यहाँ के वेस्ट कोस्ट के रेगिस्तान से मिलता है। ये दुनिया का सबसे पुराना रेगिस्तान है जो करीब 5.5 करोड़ साल से भी ज्यादा पुराना है। खास बात यह है कि यहाँ दिखने वाले रेत के टीले पूरी दुनिया में सबसे बड़े हैं। दोस्तों आपको बता दूं कि नामीबिया अफ्रीका में सबसे कम उम्र के देशों में से एक है। इसको 21 मार्च 1990 को दक्षिण अफ्रीका से स्वतंत्रता प्राप्त हुई। वर्तमान में यह अफ्रीका में तीसरा सबसे कम उम्र वाला देश है। साल 2015 से यहाँ के राष्ट्रपति हेजगेंग जोब हैं और वो नामीबिया के स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद से केवल तीसरे राष्ट्रपति हैं। दोस्तों एक दिलचस्प नामीबिया के बारे में फैक्ट ये भी है कि इस देश में 2 बड़े लेकिन बहुत अलग रेगिस्तान हैं। जी हाँ, एक का नाम है नबीब रेगिस्तान और दूसरा कालाहारी रेगिस्तान। ये दोनों डेजर्ट दिखने में बिल्कुल अलग हैं और इनकी भूवैज्ञानिक संरचना भी बिल्कुल अलग है। वैसे भी कहा जाता है कि इस देश में रेत की ऐसी ऐसी चीजें आपको दिख जाती है जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। दोस्तों क्या आपने वेलविचिया मिराबिलिस पौधे के बारे में सुना है? अगर नहीं तो आपको बता दूं कि दुनिया का सबसे यूनिक प्लांट है।
कहते हैं कि ये पेड़ आपको सिर्फ और सिर्फ नामीबिया में ही देखने को मिलता है। एक्चुअली ये प्लांट रेगिस्तान में ही होते हैं और सबसे मस्त बात यह है कि ये प्लांट हजारों सालों तक जिंदा रहते हैं। दोस्तों आपको बता दूं कि नामीबिया देश को अफ्रीका की सबसे प्यासी कंट्री भी कहा जाता है। वैसे तो अफ्रीका में कहीं भी बारिश नहीं होती है, लेकिन नामीबिया इसमें भी सबसे आगे है। यही वजह है कि आपको पूरा का पूरा देश येलो और ब्राउन कलर में नजर आता है। यहाँ कभी कभी बारिश देखने को मिलती है, लेकिन मार्च से लेकर नवंबर के महीने तक यहाँ भीषण गर्मी होती है। तो दोस्तों ये था नामीबिया। कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। क्या आपने कभी ये कंट्री विजिट की है, और अगर की है तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा ये भी हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर कीजिएगा। फिलहाल मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।